माता सीता के श्राप जो आज भी भुगत रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में माता सीता द्वारा 5 ऐसे श्राप दिए गए जिसे आज भी लोग भुगत रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो 5 श्राप क्या थे, उन्हें किसे दिया गया और इसके पीछे के क्या कारण थे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की माने तो जब प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने का अटल निर्णय ले लिया, तब अयोध्या के सभी निवासी दुखी थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुखी थे वो थे राजा दशरथ। समय बीतता गया और एक वक्त ऐसा आया जब वनवास के दौरान ही राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग को न झेल पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे ही ये खबर राम और लक्ष्मण को मिली, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पिंडदान करने के लिए राम अपने भाई और पत्नी सीता के साथ गया के फल्गु नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही ये तीनों नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने पंडित जी से पूजा की सामग्री के बारे में पूछा, जिसके बाद पंडित जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण पास के ही गाँव से पूजा की सामग्री लेने चले गए। जब बहुत समय बीत जाने के बाद भी लक्ष्मण सामग्री लेकर वापस नहीं आए, तब श्री राम ने खुद ही जाकर उनको खोजने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार शुभ मुहूर्त निकल जाने के बारे में बोल रहे थे। तब श्री राम तुरंत अपने छोटे भाई की खोज में निकल पड़े, क्योंकि पूजा में देरी होती चली जा रही थी। ऐसे में जब अधिक समय बीत गया, तब माता ने पंडित जी से कहा कि दोनों भाइयों को लौटने में देर हो रही है, इसलिए जितनी भी सामग्री है उन्हीं के सहयोग से पूजा शुरू कर दें। शायद तब तक दोनों भाई वापस आ जाएं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह अकेले ही पूजा समाप्त करेंगी। लेकिन अभी भी दोनों भाई पूजा स्थान पर नहीं पहुंचे और माता सीता ने विधि पूर्वक पूजा करने के बाद समय के महत्व को जानते हुए अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान किया। और जैसे ही वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, उन्हें एक दिव्य चमत्कारी आवाज सुनाई दी। हे पुत्री सीते, तुम्हारी पूजा संपन्न हुई और मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही माता सीता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और साथ ही उन्हें इस बात की भी शांति मिली कि राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और उनकी पूजा सफल हुई। लेकिन अभी भी वह अंदर से सोच विचार में पड़ी थी, क्योंकि वह जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण उनकी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसी पूजा बिना पुत्रों के नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी का पौधा, वट वृक्ष और पंडित जी को इस संपूर्ण पूजा का साक्षी बनने को कहा, जिसके बाद सब उनकी आज्ञा मानने के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण निकट के गांव से वापस आए, तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई। लेकिन जब बार बार समझाने पर भी उन्होंने देवी सीता की बात नहीं मानी, तब उन्होंने वहां उपस्थित सभी साक्षियों से विनती की कि वे प्रभु राम को सच्चाई बताएं। इसके बाद श्री राम ने इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए सभी से पूछा, परंतु राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी डर के मारे उनके सामने सत्य कहने की हिम्मत नहीं की और सबने झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस बात से दोनों भाई सीता से नाराज हो गए। परंतु आप तो जानते ही हैं कि सत्य कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। उसी समय तुरंत केवल वट वृक्ष ने श्री राम को एक एक करके संपूर्ण पूजा की सारी बातें बताईं। यह सब देखकर सीता जी बहुत दुखी हुई और गुस्से में आकर उन्होंने उन सभी को आजीवन श्रापित कर दिया जो सत्य नहीं कह पाए। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम मात्र की नदी रहेगी। पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी भी नहीं होगा। और यही कारण है कि आज भी यह नदी पानी न होने के कारण सूखी पड़ी है। फिर देवी सीता ने गाय को श्राप दिया कि गाय की हर घर में पूजा होने के बाद भी इसे हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा, साथ ही इसे जगह जगह भटकना पड़ेगा। उसके बाद माता सीता ने पंडित को श्राप दिया, पंडितों को कितना भी दान मिलेगा, लेकिन उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी और वे अधिक से अधिक दान पाकर भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी भी नहीं उगेगी। अंत में माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि वह हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सत्य को बिना डरे बोलने वाले वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंड दान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी, साथ ही इसकी आयु सबसे अधिक होगी और दूसरों को शीतल छाया देगा। इसके अलावा पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करेंगी। इस प्रकार फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी का पौधा और पंडित, ये पांचों आज भी अपने झूठे परिणाम और माता सीता द्वारा दी गए श्राप को भुगत रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्य की सहायता करने वाला वट वृक्ष माता से आशीर्वाद पाकर आज भी अपने महत्व को बनाए हुए है। दोस्तों, इससे संबंधित यदि आपके कोई विचार हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।